ज्यादा वॉल्यूम्स पर दरअसल आईएक्स में आज के सत्र में ट्रेड देखने को मिला है। यही नहीं, कुछ और स्टॉक्स भी हैं ऐसे ही जो हाईस पर ट्रेड कर रहे हैं। 7 महीनों में सबसे बड़ी तेजी इंडिया मार्ट के नाम हुई है आज के सत्र में, इसीलिए 8,500 8,700 के टारगेट्स आने लगे हैं। 14 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स पर 20 डे एवरेज के आज इसमें ट्रेड बनता दिखाई दिया है। कैनफिन होम्स 8 हफ्तों में सबसे बड़ी तेजी का कैंडिडेट बनता हुआ दिखाई दिया है। यहां पर आज भी काफी तगड़ी रौनक देखने को मिली है। यह भी 5 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आगे भागा है। और दीपक नाइट्रेट्स के क्या कहने, ये एक स्टॉक है जहां पर हमने देखा अच्छी खासी तेजी वैसे भी बनी है। तो ये दरअसल वो स्टॉक्स हैं जहां पर आप कह सकते हैं नए चेहरे, नया प्यार है बाजार का, और यहां पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। अच्छा हर्षदा जी, एक बात जो मुझे दिल को छूती है वो है जिस हिसाब से बाजार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को स्वागत किया है। जी हाँ। आप देखिए, ये बहुत ही अंडर वैल्यूड और बहुत ही लंबी अवधि का स्टॉक है। ऑर्डर बुक मेरे ख्याल से यहाँ पर जो इनकी सेल्स है उसकी 2.5 गुना है, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर तेजस के जो हमारा एक सेल्फ डेवलप्ड LCA है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तरफ आता हुआ दिखेगा, और ये तेजी देखते ही बनती है। टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक आपने कहा 25% एक हफ्ते में, क्या बात है। और अभी भी कोई इसका PE नहीं बिगड़ा हर्षदा जी, नहीं, आपके सामने 12 या 13 के PE पर चल रहा है। कुछ समय जब 7 या 8 के PE पर था और ये 900 950 का प्राइस था, मैं अक्सर सोचता था क्या हो रहा है, लेकिन प्रभु ने सुन ली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की। और अब आप देखिए, जैसे तेजस आपको एक एयर स्ट्रिप से टेक ऑफ करते हुए दिखता है, वैसे ही पिछले 7-8 दिन में आपने एक ऑलमोस्ट वर्टिकल चार्ली करके एक समझिए कि एक एक्रोबैटिक होती है जो एक आपको फाइटर एयरक्राफ्ट करता हुआ दिखता है, बिल्कुल वैसे ही आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स करता हुआ दिखेगा। हर्षदा जी, आपने तो कई बार वर्टिकल चार्ली देखा होगा। जी हाँ, इनफैक्ट उस मनोवर के क्या कहने, और यही बात हाल के बारे में है कि जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तब लोगों ने उस पर काफी भरोसा दिखाया था, लेकिन कई सालों तक स्टॉक बिल्कुल हिला नहीं। फिर लगा कि एक पहाड़ हमने अपने पोर्टफोलियो में ले लिया है, और अब आप देखिए इसमें क्या नई ऊर्जा, क्या नई जान देखने को मिली है, और काफी तगड़ी चाल। और सिर्फ तेजस ही नहीं, कंपनी के खेमे में कई और ऐसे R&D चल रहे हैं जो नेवी के लिए काम आएंगे, एयरफोर्स के लिए काम आएंगे, उसका भी फायदा यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए, तो ये बात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर हुई है हर्षदा जी, और मैं डिफेंस के बारे में घंटों बात कर सकते हैं। वर्टिकल चार्ली एक तरीके का मैनूवर होता है कि एक वो सुखोई का विमान आता है राजपथ पर, और जहां पर प्रेसिडेंट साहब बैठे रहते हैं सलामी लेते हुए, वहां से वो एक सीधा 90 डिग्री का टर्न आपको ऊपर लगाता हुआ दिखता है, और इस तरीके से स्पाइरली ऊपर आपको घूमता हुआ दिखेगा राजपथ के ऊपर। सुखोई 30 MKI वो भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बनाते हैं, और उम्मीद है कि 12 एयरक्राफ्ट का एक और ऑर्डर उनको मिलता हुआ दिखेगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बढ़िया मोमेंटम आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर। निफ्टी अब 200 अंक ऊपर 16,904। डायरेक्टर साहब, अगर दीवान साहब जुड़े हो तो उनसे टिप्पणी जरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर मुझे करनी थी। जी दीवान साहब, कुछ टिप्पणी आप ऐड करना चाहेंगे HAL पर? आपने तो वो जो वर्टिकल चार्ली वाली जो मूव है उसको इतना बढ़िया उसका विवरण किया कि ऑलमोस्ट आंखों के आगे वही याद आ रहा था जो हर बार हम देखते हैं और एक गर्व महसूस करते हैं। इस कंपनी की जो खासियत ये रहेगी शैल जी की आज हम लोग एक तो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, दूसरी चीज ये होगी कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस हिसाब से हो रही है उसमें कई छोटे देश ऐसे हैं जिनकी डिपेंडेंस जो US पे या रशिया पे जो रहती थी उसके बजाय वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे या एक सेकंड उसके फॉल बैक की वजह से इंडियन कंपोनेंट्स और इंडियन एयरक्राफ्ट पे डिपेंड आगे चल के करेंगे, और उससे पहले शायद ये क्षमता नेवी में आपको झलकती हुई दिखेगी। तो आपने जो HAL को छेड़ा है, लेकिन एक और जहां मुझे लगता है चिंगारी लगने की अभी बहुत तैयारी है वो आपके शिप बिल्डिंग वाली साइड है, जहां खास करके फ्रिगेट और फाइटर शिप्स जो होते हैं, जो गनर्स होते हैं, जो इसमें मरीन गनर्स, उसमें जिस टाइप की प्रगति हो सकती है वो बहुत बढ़िया है। तो वहां पे हम लोग काफी आगे भी हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस के वॉरफेयर के इक्विपमेंट का वो बहुत बढ़िया एक मिश्रण है। तो मुझे लगता है जो कंपनीज शिप बिल्डिंग में है
और खास करके डिफेंस का जो ऑर्डर प्ले जहां पे ज्यादा है उसमें आप देख सकते हैं, चाहे वो मझगांव शिप हो गया या मझगांव डॉक हो गया या कोचिन शिपयार्ड हो गया, इंक्लूडिंग भारत डायनेमिक्स। तो ये सारा ही जो समूह है इस पे मुझे लगता है एक री रेटिंग आएगी, क्योंकि इनकी विजिबिलिटी ऑफ ऑर्डर बुक HL इंक्लूडिंग बहुत इंप्रूव होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ साथ आप बाकी डिफेंस कंपनियां जो नेवी के लिए बड़ी वॉरशिप्स बनाती हुई दिखाई देंगी उन पर भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ये एक स्टॉक है जिसने पूरी तरह से आउट परफॉर्म जरूर किया है। एक और स्टॉक जो कैनफिन होम्स हमने डिस्कस किया था आशीष चतुर्मोता से, एक फटाफट राय मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये लगातार हर अपीयरेंस में कहते थे ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। तो आशीष अब आप बताइए, आज की चाल हमने देख ली, वॉल्यूम्स देख लिए, वायदे का हिस्सा भी बन गया, अब अगले लेवल्स क्या इशारा कर रहे हैं और क्या आप लॉन्ग की पोजीशन जोड़ेंगे या फिर आपको लग रहा है इसमें ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है? हर्षिता, मैं इसको कैश या फ्यूचर्स के लेवल पे बात करूंगा और मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर कैनफिन होम्स का बना हुआ है। मेरे हिसाब से आज जो ब्रेकआउट हुआ है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट कैनफिन होम्स ने किया और ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन करीब करीब पिछले 7 महीनों से बनी हुई थी। अब मेरा मानना है ये स्टॉक 620-630 की ट्रेजेक्ट्री में एंटर होता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अभी भी कैनफिन होम्स के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। 555 के स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन बना के रखिए। 630-640 के लेवल्स जल्द ही देखने को नजर आएंगे। साथ ही साथ हमारा 2 बजे का ट्रेड था नौकरी, जिसने नए ऑल टाइम हाई बनाया है, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। 6020 के स्टॉप लॉस के साथ अब अपने ट्रेंड को राइड कीजिए। हमने 6200 के लक्ष्य की बात की थी, इसको अब रिवाइज करके 6300 की तरफ मेरे हिसाब से जाता हुआ नौकरी का स्टॉक नजर आ सकता है। तेजी लगातार बढ़ रही है, कैनफिन होम्स में भी खरीदारी करनी है, Naukri.com यानी कि इन्फो एज की पोजीशन को भी होल्ड करना है। स्टॉप लॉस बस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 6250 का टारगेट इनका रहा है। चलिए काम करेंगे, लेंगे एक ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन पर नजरें तो बने ही रहेंगी, लेकिन एक खास स्टॉक भी रेडार पर लेकर आएंगे। सुमित आपको बताएंगे आज का इक्का और क्लोजिंग की भी स्ट्रैटेजी आपको CNBC आवाज पर ही मिलेगी सबसे सटीक। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। एक्को ऐप पे कार इंश्योरेंस